कष्टों के लिए कहीं पर भी प्रकट होता है। ऐसा सुंदर स्वभाव केवल हमारे ठाकुर जी का। इंदौर के पागलों, इंदौर के प्रियजनों, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते तुम दुनिया में किसी की चक्कर में मत पड़ना, हमारे गोविंद जैसा दूसरा कोई ठाकुर सर है ही नहीं। अब बात आ ही गई, एक चरित्र बड़ा याद आता। मध्य प्रदेश में एक जिला है, अपने ही मध्य प्रदेश में, शिवपुर जिला में एक जगह है कलहरा। वहां की कथा में सत्य घटना याद आई। पूज्य श्री अयोध्या वाले विनीत बिहारी दास जी महाराज जी ने कहा, कलहरा गांव में एक मंदिर था फूटा। वहां एक पुजारी जी रहते थे मंदिर में, बड़ी सीधे साधे महात्मा थे। उनका नाम था रज्जब दास। क्या नाम था? बोलो बोलो, देखना भगवान कितने सरल है। एक महात्मा रहते थे रज्जब दास। कलहरा की बात है, अपने ही मध्य प्रदेश शिवपुर के पास में कलहरा है। वहां की घटना है, आज भी वो घटना प्रचलित है। रज्जब दास पुजारी जी थे। एक बार एक महात्मा गए, छत के ऊपर बैठ गए। छत के पीछे में एक ठंडा सा मकान पड़ा था। पुजारी जी की रोज आदत थी छत पर चढ़ करके आरती कर। तो एक महात्मा ने रज्जब दास से पूछा कि सामने की नदी की ओर आप आरती क्यों करते हो छत पर चढ़कर? तब उन्होंने एक घटना बताई, सत्य चर्चा, भगवान के स्वभाव। बोले भैया, इसी कलहरा में, इसी मंदिर के पीछे एक सिठानी रहती थी। उसका काम था, विधवा थी, सिठानी थी गांव की। उसका काम दुकान लगाना था, मगोड़ी मगोड़ी बना करके बेचना। उसी में दिन भर व्यस्त रहती, पकौड़ी बनाती, मगोड़ी बनाती। जो रुपया मिल जाता उसी में दिन भर व्यस्त मस्त रहती। बाजार में जाती, मगोड़ी पकौड़ी बेचती और व्यस्त रहती। मंदिर के महंत जी से उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बार वो स्वप्न में पड़ी पड़ी देखती है कि हमारी मृत्यु हो गई। उसके था तो कोई नहीं, और सपने में उसकी मौत हुई। वो देखती है कि हम सपने में तो मर गए, लेकिन सामने बाहर पुलिस आई। पुलिस ने ताले तोड़ करके हमारी पूरी संपत्ति को छीन लिया, हमारा दाह संस्कार भी ठीक से नहीं किया, और हमारी पूरी कमाई हुई संपत्ति राजकीय शासन के खाते में चली गई। तो जो सिठानी थी ना, उसने विचार किया, जागी। जब उसे जागी तो पूरा सपना याद रहा। तो उसने तुरंत जाकर उसी मंदिर में जहां राम ठाकुर जी रहते थे, कृष्ण भगवान का मंदिर था, ठाकुर जी का, राधा कृष्ण का, वहां पर जो महंत रहते, उन महंत के पास जाकर के बोली, महाराज हमारी जितनी संपत्ति है हम ठाकुर जी के नाम करना चाहते हैं। वो अपनी पूरी संपत्ति को मंदिर के ठाकुर जी का नाम कर दिया और वही मंदिर में रहकर झाड़ू लगाने लगे। जो आंखें दिन भर ग्राहक की प्रतीक्षा में रहती थी, अब वो गोविंद के दर्शन करने लगी। जो हाथ दिन भर प्याज से और पकौड़ी के बेसन से सने रहते थे, अब वो संतों की चरणों की धूली बुहारती मंदिर में, और उस धूली को अपने मस्तक पर लगाने लगे। समय का बड़ा खेल। महंत जी बहुत ही कंजूस टाइप के थे। तो वो क्या करते थे, रोज भगवान को लड्डू का प्रसाद लगाते थे। लेकिन सिठानी ने पूरी संपत्ति दी, तो रात को एक गिलास दूध और एक लड्डू सिठानी को दे, लो तुम भी पी लो, तुमने संपत्ति दी है, खा लो। सिठानी रोज दूध पिए। तो एक दिन महंत जी ने क्या देखा, तो सिठानी दूध पीती है तो बड़ी देर में पीपाती चबाती रहती है, कुछ ना कुछ चबाती रहती है। तो महंत जी नजदीक बैठे, क्या बात है सिठानी, दूध को चबाया थोड़ी, तो चबाती रहती बड़ी देर तक, क्या बात?
बोली महंत जी पुजारी जी क्या बताएं, आप दूध में इतना मेवा डाल देते हो, इतना मेवा डाल देते हो कि हमें चबाते ही चबाते 1-1.5 घंटा लगता। महंत जी ने सोचा कि हम तो एक भी काजू तक नहीं डालते, लगता है भंडार घर खुला है, चोरी कर लेती है, चोरी कर लेती है और डाल लेती है, बहाना बना लेती। तो दूसरे दिन महंत जी ने क्या किया, ताला लगा दिया भंडार का। लेकिन दूसरे दिन जब वो खाने बैठी तो दाल में खूब घी पड़ा। सेठानी से पूछा ये घी कहां से आया? बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, अभी अभी आप ही तो डाल रहे, थोड़ी देर पहले आप ही तो घी डाल रहे, हम मना करते रहे। महंत जी बोले हम तो आए नहीं। लेकिन जैसे ही मंदिर में गए तो क्या देखते हैं, भगवान के हाथ के कुर्ता की बाह में घी लगा हुआ। पुजारी जी ने सोचा आरती गलत गया होगा, आरती गलत गया होगा, कुर्ता उतार दिया, अलग रख दिया, दूसरा पहना। अब मन में सोचने लगे पुजारी जी भाई दरवाजा बंद है, भंडार घर बंद है, और ये घी और मेवा निकाल कैसे लेती है? लगता है ये हमें लगता है कि जो है ये चोरी करती है, इसमें कोई दूसरी चाबी बना रखी। अब क्या करने लगे, रातों भर पुजारी जी जगने लगे। अब देखते कितने बजे ये चोरी कर, रातों भर जागे, रातों भर जाग करके देखे, लेकिन कुछ मिले ही नहीं। लेकिन एक दिन पुजारी जी ने महंत जी ने देखा क्या भगवान की उंगलियां घी में सनी। अब समझ गए कि इनकी ही है। पुजारी जी सीधे साधे थे, भगवान के पास जाकर खड़े हो गए और कृष्ण भगवान से बोले मंदिर में ही द्वापर के छलिया, भगवान से शिकायत करके बोले द्वापर के छलिया, अब लो यह छैलपन की छचोरी छूटी नहीं। नन्हे छलिया तुम द्वापर में भी यही काम करते रहे, कलयुग में भी कर रहे। द्वापर के छलिया अब लो यह छैलपन की छचोरी छूटी नहीं। काहू को काज बने बिगड़े ब्रजराज ब्रजराज तेरी बरजोरी छूटी नहीं। बाल सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर हूं पे ठगोरी छूटी नहीं। नित्य यही चित्त में खटके चित चोर तेरी चोरी छूटी। तुम्हारी चोरी आज भी नहीं छूटी, द्वापर में भी चोरी करती है, अब भी चोरी कर रहे। क्या किया जाए, भगवान रोज मेवा डाल दे, रोज घी डाल दे। तो महंत जी ने सोचा ये काम करें, ऐसे ये डालते रहेंगे तो मेवा बढ़ा जाए, खत्म हो जाएगा। और कभी आज कार्यक्रम होगा, कोई संत महंत आएंगे तो घर में कोई नहीं मिलेगा, एक काम करो सेठानी को ही भगा दो। लेकिन अब सेठानी जाएगी कैसी, संपत्ति दी है, ऐसी जा नहीं सकती, कोई कलंक लगा। पुजारी जी ने सोचा कोई कलंक लगा, क्या कलंक लगाया जाए? तो कुछ गांव की स्त्रियां मंदिर से बाहर निकली, उनसे झूठा कह दिया पुजारी, अरे सुनो तुम्हें पता है हमारे मंदिर में जो सेठानी रहती है उसने खसम रख लिया। जो हमारे मंदिर में सेठानी रहती है उसने खसम रख लिया बुढ़ापे में। अच्छा सही वाली बात प्रचार करने में तो जिंदगी निकल जाती है, तब भी नहीं होता। ऐसी उल्टी सीधी बात तो गाँव के घर में झूठी बोल दो, 3 मिनट में पूरे इंदौर में फैल जाएगी। ये सिद्धांत है आदमी का, आज भी बहुत खतरनाक है भैया, और इंदौर के लोगों का तो और क्या कहना, इंसान बड़ा खतरनाक है। अच्छी बात बता दो, बागेश्वर महाराज जी ने कल घोषणा की थी इंदौर में नाइट क्लब बंद हो जाए, नाइट वाला सिस्टम बंद हो जाए। किसी ने नहीं फैलाया होगा, लेकिन अभी हम कह दे रहे फलाने की तो टाका इलू इलू फलानी से चल रहा है। दूसरे दिन दुकान दुकान पे चर्चा हो जाएगी, है बागेश्वर महाराज ने बता दिया। बुरी बात है भैया, बहुत जल्दी फैल जाती है। बोलो सीताराम। तो जैसी सेठ जी सेठानी के बारे में पुजारी जी ने कहा गांव की स्त्रियों से, अरे पता है तुम्हें
ये जो सिठानी रहती ना, इसमें खसम राख रखो। अब तो गांव में हल्ला मच गया, जो सिठानी को देखे सो हंसे, कोई बोले घोषणा पर हंसे। एक दिन एक स्त्री से सिठानी ने पूछा कि लोग हमें देखकर हंसते क्यों? तो उस स्त्री ने कहा कि हमने सुना है तुमने किसी को पति बना दिया बुढ़ापे। अब सिठानी रोने लगी। बोले ये किसने कहा? बोले महंत जी ने कहा। अब रोने लगे। जब रोने लगे तो क्या किया जाए? स्त्री वो सिठानी रोने लगी। उसने काम किया कि निपटारा करवाया जाए। ऐसे छोड़ के जाएंगे तो कलंक सत्य माना जाएगा, मुंह नहीं दिखाएंगे तो हम पर आरोप सिद्ध हो जाएगा। उसने पूरे गांव को बुलाया कि हमारा निपटारा कराओ, हमारा निर्णय कराओ, हमने किसको रख रखा है। पूरा गांव जुड़कर मंदिर आया। वो सत्य बात बता रहे हैं। जब पूरा मंदिर जुड़कर के पूरा यहाँ पर मंदिर में आया, पुजारी जी ने देखा भैया आज तो इतनी भीड़, हे भगवान इतनी भीड़ काहे को आई? पुजारी जी ने पूछा गांव वालों से क्या बात, आप लोग आए क्यों? तो गांव वाले बोले सिठानी का निर्णय करो, आपने कहा था इसने खसम रख रखा है, प्रमाण दो, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। अब पुजारी जी फंस गए, प्रमाण देवे क्या? तो पुजारी जी को वो कपड़ा याद आ गए, सोई सब ठाकुर जी की पोशाक में उठाकर फटक। बोले ये देखो। गांव वाले बोले ये कौन सा प्रमाण है? ये पोशाक कौन सी प्रमाण है? तो बाएं पकड़कर बोलते कि दिखाइए, देखो घी लगा है, उंगलियों में घी लगा है, पोशाकों में घी लगा है। तो गांव वालों ने कहा कि घी लगने से इसके खसम का क्या प्रमाण है? तो पुजारी जी हाथ जोड़कर बोले भोजन में नित्य घृत उठाकर स्वाद सुनीत भरी भरी दे दिया भगत नी को थाली। भैया रोज तो इसे घी खवाते, रोज इसको मेवा खवाते भर भर के थाली। भोजन में नित्य घृत उठा स्वाद सुकर सुनीत भरी भर दे दिया भगतन की थाली जो। और कैसी प्रतीत विनीत अब करावे हम खसम बनाया बन्नी ने बिहारी जो। तो इसके खसम क्या नाम क्या? सोई पुजारी जी हाथ उठा करके बोले भैया इसका खसम कोई और नहीं है, बिहारी जी ही इसके खसम है। सबकी आंखों से आंसू आ गए। सबको जब पता लगा कि भगवान इसको रोज घी देते हैं, रोज मेवा देते हैं, तो सबको श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सिठानी की तरफ देखने लगे। सिठानी एक कोने में जाकर के फूट फूट कर रोने लगी, आंखों में आंसू भर करके रोने लगी, आंखों में आंसू भर करके रोने लगी। तो गांव के लोग बोले महंत जी आज के बाद तुम मत चलाना, ऐसा मत कहना, अब आज के बाद इसके भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। आज के बाद हम सभी गांव वाले मिलकर के रोज एक एक दिन का सिठानी को निमंत्रण करके भोजन कराएंगे। पर ये एक कोने में बैठी बेचारी विधवा रोने लगी, आंखों से आंसू टपकाने लगी। तो किसी बालक ने आकर पूछा क्या बात है, तुम रो क्यों रही? अरे तुम तो जीत गई, अब भी क्यों रो रही? आंखों में आंसू भर करके वो सिठानी कहती नाथ को नाम, नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागन सोनम बाग बढ़ाओ। हमारे गोविंद का नाम बदनाम करना, अरे इनका नाम बदनाम नहीं करना था महंत जी को। नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागन सोना विवाद बढ़ाओ, चौर्य को काज कियो पतिताहित, लाज लगे मुख का
प्रयास कर कर वो सिठानी कहती, मैं अब अपना मुंह किसको दिखाऊं, किसे अपना चेहरा दिखाऊं। तो गांव वालों ने कहा तुमने किया ही क्या, तुम मुंह दिखाने क्यों करती हो। तो रोती हुई सिठानी कहती है, हमारे कारण भगवान को चोर बनना पड़ा, और भक्त के कारण अगर भगवान को चोर बनना पड़े तो ऐसे भक्त को तो मर जाना है।